आज़ादी के दिवस पर देश भर में अलग अलग तरीक़ों से आज़ादी का दिवस मनाया जाता है। वहीं चंडीगढ़ के 15 आर्टिस्ट अपनी कला के दम पर आज़ादी का दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ कलाकार हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, इस बार आप आज़ादी के दिवस पर अपनी कला को सामने रखते हुए एक पेंटिंग बना रहे हैं, तो ये क्या थीम है और क्या दिमाग में था कि ये बनाना है? ये चंडीगढ़ ललित कला अकादमी की तरफ से 2 दिन की वर्कशॉप है और ये बाद में डिस्प्ले में भी रहेगी कुछ दिन यहीं पे। तो मेनली इसमें हर घर तिरंगा या आज़ादी का जश्न यही टॉपिक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ये दिखाया है कि हमारे पास जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हवा, पानी, ग्रीनरी, पर इसके अलावा हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, वो है आज़ादी। तो आज़ादी को दिखाने के लिए मैंने पंखों का यूज़ किया है इसमें, कि हमें मतलब ये सब होने के बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते, कि हमें चाहे वो एक्सप्रेस करने की हो, चाहे जीने की हो, आज़ादी चाहिए होती। तो इसमें मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किए कैनवास के ऊपर। हमारे साथ और भी कलाकार हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि जो ज़्यादातर यहाँ पर आर्टिस्ट हैं उनकी एक ही थीम जो कॉमन देखी जा रही है वो है तिरंगा। सभी ने अपनी पेंटिंग्स में तिरंगे को सबसे पहले रखा है और ये तिरंगा एक ही नहीं, मतलब उन्होंने विशाल मैसेज देते हुए तिरंगे की महत्वता को बताया है। आइए एक और आर्टिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो सर। हाँ जी मैम, नमस्कार। ये बताएं कि आपका इस बार का पेंटिंग का क्या थीम था? हमारा मैम टॉपिक था हर घर तिरंगा, पर हमें आज़ादी के लिए ब्रिटिश काल से ही हम लड़ रहे हैं। ब्रिटिश काल से ही, जैसे ये बिहार के रिवॉल्यूशन था कि वीर कुंवर सिंह थे जिन्होंने कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े। उस समय से ही आज़ादी की शुरुआत, मतलब आज़ादी पाने के लिए लड़ाई चले, तो उसमें इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की। ये वीर कुंवर सिंह है, इन्होंने अपना अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते इनके हाथ में एक गोली लग गई, उसमें जैसे जहर ना फैले उन्होंने अपने हाथ को तलवार से कट करके गंगा नदी में फेंक दिया और अंग्रेज़ों के साथ आखिरी दम तक 80 की उम्र में भी इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। जब तक शरीर में जान था इन्होंने लड़ाई लड़ी। आइए हमारे साथ और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग थीम पर तिरंगे को बनाया है। हेलो सर। सर ये बताएं कि आपका क्या थीम है? मुझे वैसे अगर मैं देखने में एक आम व्यक्ति की तरह सोचूं तो ये सिर्फ एक पंजाब की झलक दिखाता है, तो क्या मतलब आपका क्या थीम है? मेरा थीम है, मैं वैसे मेरा जो थीम है जिस पे मैं काम करता हूँ, मेरा लैंडस्केप थीम है, तो मैंने उसको पार्टीशन के साथ मर्ज किया। जैसे आप देख सकते हो कि जो फसलें हैं, जो वहाँ से पार्टीशन पे लोग आए थे अपने फसलें छोड़ के भी आए थे, तो मैंने तिरंगा जो थीम है इसका हर घर तिरंगा, उसको रिलेट किया है, मैंने अपने थीम के साथ मर्ज किया है। तो मेरा बेसिकली ये दिखाने का था पार्टीशन और एक लाइफ है, जैसे सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पे लाइफ है, सारा कुछ डेड नहीं है, तो लाइफ है। हाँ जी। और कुछ बताना चाहेंगे कि पिछली बार भी क्या आपने पेंटिंग बनाई थी या इस बार आपका पहली बार है कि आप मीटिंग? पहली बार एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ जी, एज ए टीचर, मैं टीचर हूँ मैम गवर्नमेंट स्कूल में, तो बच्चों को सिखाता भी हूँ और खुद करना वो बहुत अच्छी बात है और एक ग्रोथ आती है काम में। अगर आप बार बार उस चीज़ को करोगे तो आपके आइडियाज़ बहुत रिफ़्रेश होते हैं। तो थैंक्स कहते हैं चंडीगढ़ ललित कला का, जिन्होंने मौका दिया कि हम इस चीज़ को अच्छे से व्यक्त कर सकें, जो हमारे भाव हैं कैनवस पे उतार सकें। थैंक यू। हमारे साथ और भी आर्टिस्ट हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपने तिरंगे की महत्वता को बताया है, तो आपका क्या थीम था? तिरंगा में मैं बताना चाह रहा हूँ जैसे कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। मैंने ऊपर ब्लड दिखाया है, नीचे हमने बाढ़ भी दिखाई है कि हमने ब्लड और फ्लड दोनों देखे तब तिरंगा हमें मिला है। तो मैंने डार्कनेस में एक लाइट जो मिलती है हमें, हमने उसको दिखाने की कोशिश की है और आई होप कि सब समझेंगे इसको कि बंटवारा क्या चीज़ थी, झंडा कैसे मिला, कितने सेक्रीफाइसेस हैं। तो ये मैंने ब्लड दिखाया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग का खून भी बहा है, बहुत सारे लोग भूखे भी मरे हैं, बहुतों ने एक विच्छेदन जो होता है जैसे विभाजन का एक दर्द महसूस किया है। आज भी कई लोग हैं जिनके पाकिस्तान से बहुत मरासिम हैं, रिलेशंस हैं, तो उसको मैंने इस थीम में दिखाया है कि ये फ्लैग इतनी आसानी से नहीं मिला, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आई थिंक कि जैसे ये हमारे कलर्स हैं तीनों,
बहुत ही ब्राइट है, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट। तो जो भी इनका एक मकसद है वो हमेशा हमें ध्यान में रख के हमें पूरा करना चाहिए। थैंक यू। वैसे तो यहाँ पर सभी आर्टिस्ट ने अपनी जो पेंटिंग्स हैं वो बड़े प्यार से बनाई हुई हैं, बड़ा ही अच्छा मैसेज देती हैं, देशभक्ति का एक संदेश देती हैं और देश की आज़ादी का जो महत्व है वो समझाती है। लेकिन हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना एक थीम है जो हमने अभी देखा भी है। आइए इनसे बात करते हैं, कुछ यंग आर्टिस्ट भी हमारे साथ हैं। हेलो, ये बताएं कि आपका थीम क्या है और तिरंगा जैसे हर घर तिरंगा बाकी के आर्टिस्ट ने बताया, आपका क्या थीम है? एक्चुअली मेरे को हेरिटेज साइट पर ज़्यादा काम करना है, क्योंकि मैं मोस्टली मेरा स्टाइल ही उसी में है कि मेरे को प्लेसेस बनाना अच्छा लगता है। तो जब मेरे को ये थीम मिला तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक हुआ कि मुझे किसी प्लेस के पे ही काम करना है, तो और वो भी फेमस और हेरिटेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में लाल किला ही आया जो बनाने का था, तो वही मैंने अपना सेंट्रल फिगर वो रखा है, मॉन्यूमेंट बनाया और उसके आसपास स्ट्रीट है जिससे उसका मेन फोकस उस पर पड़े, मॉन्यूमेंट पे। तो ये लाल किला मुझे लगता है कि ये एक बाज़ार से दिखने वाला व्यू है कि कोई व्यक्ति है या कोई पर्सन जो लाल किले को दूर से देख रहा है, कुछ ऐसा मैसेज है? हाँ, मतलब मेरे को रश दिखाना है, ऐसे कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है जो देख रहा है, बट मेरे को वो चहल पहल दिखानी है कि वहाँ से हमको वो व्यू दिख रहा है, तो यही थीम है मेरा। थैंक यू। हमारे साथ और भी आर्टिस्ट हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत इंटेंस पेंटिंग बनाई हुई है। हेलो तनवीर जी ओके, अपनी पेंटिंग के बारे में बताएं कि पेंटिंग क्या मैसेज दे रही है? हाँ जी, सो मैं कॉमन पीपल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਪੀਪਲ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੋਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸਟਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਮ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਰਡਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਸਿਸ ਜੋ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਮਾਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਏ, तो यूनिटी वो मोटिव विखा रहा है। एंड अदर थिंग कि ये जो मैं कलर्स भी यूज़ किए, ट्राई कलर वाले यूज़ किए, अगेन जो आपको पता है भी ग्रीन अपने ट्राई कलर च क्यों होंगे, क्योंकि वो फर्टिलिटी लिए होंगे, ग्रोथ लिए होंगे। सो ये ग्रोथ वाली चीज़ मैं ग्रीन नाल बनाई आ। दैन पीकॉक्स अगेन अपना नैशनल बर्ड भी हो गया, लोटस विचाले ओमें भी हो गया, बट ये ब्लू एंड वाइट जो पीस ਲਈ जो उमें ਹੁੰਦਾ है, अगेन वो यूनिटी वाली चीज़ है, तो पीस भी उस च हैगी आ। दैन ये सेंट्रल जो मोटिव हैगा हले वैसे इत्थे मैं हले कंप्लीट नहीं किया होया, बट ये स्टार ਹੁੰਦਾ हैगा हुण बिकॉज वी आर नॉर्थ इंडियंस, तो आप इनू फुलकारी नाल जोड़ लैने हैगे। इनू फुलकारी च तां कहंदे गुलखैरा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅਨਸੈਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਲਖੈਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਸਟਿਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਐਂਡ ਜਸਟ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ओके। वैसे तो ये पेंटिंग सच में ही लाजवाब है, क्योंकि इसमें देश की हर एक सभ्यता, हर एक यूनिटी और हर एक प्यार को दिखाया जा रहा है, क्योंकि देश के लिए हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना प्यार है। ये आर्टिस्ट 18 अगस्त तक अपनी पेंटिंग्स बनाते रहेंगे। कल से शुरुआत हुई है, आज भी पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, और यहाँ तक कि देश के जो लोग प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, जो पेंटिंग्स के आधार पर अपने देश को प्यार करते हैं या उन्हें अपने साथ संजो के रखना चाहते हैं, वे लोग यहाँ पर आकर अपनी पेंटिंग्स ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि ये वाले आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स को सेल पर भी लगाते हैं। बाकी की पेंटिंग्स जो रह जाएंगी उन्हें चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी की ओर से अपने यहाँ पर रिज़र्व रख लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर इसे सेल भी किया जाएगा।
कहने की बात यह है कि सभी आर्टिस्ट बड़े मन से इन पेंटिंग्स को बना रहे हैं। उनको थीम दिया गया था हर घर तिरंगा और उसके साथ ही देश की हर एक खूबी को अपने पेंटिंग के ज़रिए दिखाना, और बाकायदा ये सब आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स में ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ नगमा सिंह की रिपोर्ट, ETV भारत।